लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए। Pakistan has today test-fired a long-range Hudson ballistic missile in the Indian Ocean. This day in 1998, Pakistan became a nuclear power. We will fight. We'll go back and fight. And we will fight. नाजरीन, ये वक्त था आज से 53 साल पहले, यानी 20 जनवरी 1972 को। ये वो दिन था जब मुल्तान में एक खुफिया इजलास हुआ जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल कर रख दी। भारत के एटमी अज़ाइम के बाद वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक तारीख़ी जुमला कहा, हम घास काटेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। यही से आगाज़ हुआ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का, एक ऐसा सफ़र जो दुश्मनों के लिए पैगाम था कि अगर मेरी आँख से भी कोई देखे तो जवाब भरपूर होगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम कब शुरू हुआ, कितने एटमी हथियार है पाकिस्तान के पास, इनकी रेंज क्या है और वो कौन से साइंसदान थे जिन्होंने पाकिस्तान को काबिल तस्खीर बनाया। 1974 में भारत के एटमी धमाकों ने पूरे खित्ते में ख़तरे की घंटी बजा दी थी। इसी वक्त पाकिस्तान ने भी फैसला किया कि अब खामोश रहना मुमकिन नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जर्मनी और हाईलैंड से तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान वापस आए। उन्होंने कोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री कायम की जहां यूरेनियम की अफजोदगी का काम शुरू हुआ। यही वो बुनियाद थी जिसने पाकिस्तान को एक दिन एटमी ताकत बना दिया। 28 मई 1998 एक ऐसा दिन जो हर पाकिस्तानी के दिल में बस चुका है। बलूचिस्तान के इलाके चागी में पाकिस्तान ने 5 एटमी धमाके किए। 2 दिन बाद 30 मई को छठा धमाका भी किया गया। ये था पाकिस्तान का 2 टोक जवाब भारत के 5 एटमी धमाकों का, और यही दिन यौमी तकबीर कहलाया। आलमी इदारों के मुताबिक पाकिस्तान के पास 160 से लेकर 170 तक एटमी वॉरहेड्स मौजूद है। ये तादाद खुफिया रखी जाती है, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान किसी तौर पर भारत से पीछे नहीं है। हर साल इस सलाहियत में इजाफ़ा भी होता जा रहा है, लेकिन ये सब सिर्फ दिफाई मकासद के लिए है। पाकिस्तान ने कई जदीद बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल तैयार किए हैं, जिनके तफसीलात कुछ यूँ है। गौरी मिज़ाइल, इसकी रेंज 1300 किलोमीटर है। शाहीन, इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। शाहीन 2, रेंज 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक। शाहीन 3, रेंज 2750 किलोमीटर, जो पूरे भारत को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। 5वें नंबर पर आता है बाबर क्रूज़ मिज़ाइल। इसकी रेंज 450 किलोमीटर है, जो निचली परवाज़ रेडार से बचने की सलाहियत रखता है। 6ठे नंबर पर आता है नस्र। इसकी रेंज है 70 किलोमीटर और ये टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है। ये तमाम मिज़ाइल पाकिस्तान की एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं और दुश्मन को सोचने पर मजबूर करते हैं। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कई अजीम दिमागों का किरदार है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, जो यूरेनियम अफजोदगी के माहिर थे। दूसरे नंबर पर आता है डॉक्टर समर मुबारकमंद, जो चागी धमाकों की तकनीकी क़ियादत कर रहे थे। तीसरे नंबर पर आता है डॉक्टर इशफाक अहमद, ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सरबराह थे। चौथे नंबर पर आता है डॉक्टर मुनीर अहमद ख़ान, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के इब्तदाई कायदीन में शामिल थे। ये वो मुहिब वतन साइंसदान थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीख़ रकम की है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खालिसतन दिफा के लिए है। हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन अगर दुश्मन ने मजबूर किया तो हम हर ऑप्शन इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। एटमी ताकत एक बड़ी ज़िम्मेदारी है और पाकिस्तान ने हमेशा दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।